गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रत्नेश कुमार। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर में। फिजिक्स का जो चैप्टर है वो फोर्स, सेकंड चैप्टर फोर्स, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो बॉडीज के बीच में लगता है हमेशा। बिना दो बॉडीज के हुए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मोमेंटम क्या है उसके लिए आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसके पीछे के चार चीजें। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड किस पे है वो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ और एग्जैक्टली वो दिखता कैसे है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसका डेरिवेशन है, वो एक छोटा सा जो डेरिवेशन है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो इसको आप देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो बॉडीज के बीच लगता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब हर बॉडी का मोमेंटम जो होता है वो हमेशा एग्जैक्टली फिक्स रहता है। बॉडी इनिशियल पोजीशन पे हो या इनिशियल पोजीशन पे स्पीड पे चल रही हो, कोलिजन होगा दो बॉडीज के बीच में। उसके बाद अगर वो फिर से चलती हैं तो वहां पे भी तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों हमेशा आपका वो कंजर्व रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा कोलिजन होने के बाद भी। ठीक है, वो कैसे होता है, वो प्रूफ कैसे आएगा वो आप देखिएगा। ठीक है, तो दो बॉडीज हैं, एक ये ए हो गई और एक ये बी हो गई। दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है, एक का u2 है। बीच में कोलिजन हुआ, बीच में कोलिजन हुआ, जिनकी वेलोसिटी इसमें चेंज क्या आ गया, इनका इसका v1 वेलोसिटी हो गई, इसकी v2 वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब v1 और v2 वेलोसिटी, अब पहले इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 थी, उसके बाद चेंज होकर v1 और v2 हो गई। ठीक है, कोलिजन हुआ। अब जो फोर्स ए ने बी पे लगाया और जो बी ने ए पे लगाया, दोनों में कहीं ना कहीं फर्क होगा। ठीक है, अब जो फोर्स ए ने बी पे लगाया वो क्या था, दैट इज फोर्स exerted by A on B। तो F12 दैट इज M1 B1 माइनस U1 अपॉन T। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बना। दूसरा, फोर्स exerted by B ऑन A, क्योंकि कोलिजन पे आपका फोर्स जरूर एक दूसरे को बॉडी लगाएगी। जाहिर सी बात है, आप अगर दीवार पे धक्का लगाओगे तो दीवार भी आपको धक्का लगा रही होगी। ठीक है, कभी आप जब कभी रोड एक्सीडेंट होते हैं तो वहां पर भी दो गाड़ियों के बीच में जो कोलिजन होता है वो ए और बी यही है। ये सेम यही पैटर्न होता है यहाँ पे, वहां पे भी। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि कोलिजन में फोर्स जो अप्लाई हो रहा है तो दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, बस डायरेक्शन उनके अपोजिट होते हैं बस। ठीक है, अब जो दूसरा फोर्स लगा वो क्या है, F21 दैट इज M1 V2 माइनस U2 अपॉन T। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया बाय द लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी फोर्स लगाते हो तो आपको भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर ए ने बी पे लगाया और बी ने ए पे लगाया तो ये दोनों फोर्स आपके इक्वल हुए। ठीक है, इक्वल होने के साथ साथ किसी एक का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक, अब अपोजिट होगा तो जाहिर सी बात है अपोजिट में आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं उल्टा भाग रहा था। ठीक है, हम दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा बदल जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत फर्स्ट चैप्टर की चीजें हैं, तो उस पर एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट होगा। तो एक्चुअल में हमारा हुआ क्या, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हमने देखा तो हमें लगा कि वो वाली बॉडी हमारी तरफ आ गई, तो उसका डायरेक्शन हमें उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो हमें लगेगा क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है कोई एक जो फोर्स होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया। इक्वेट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। जब इन दोनों को इक्वेट किया तो M1 V1 माइनस U1 अपॉन T इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 अपॉन T। ये T से ये T कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल रूल है सारे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये M1
v1 minus m1 u1 with a negative sign, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2, और माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस m2 u2, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इधर ये m1 u1 माइनस में है और इधर m2 u2 प्लस में है, ठीक है। तो इन दोनों को, इसको उठा के इधर कर दो और इस वाले माइनस साइन वाले m2 v2 को इधर कर दो, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखेगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो अब देखो, ये क्या था मोमेंट, ये आपका सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यही आपका मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आना। तो ये जो फोर्स हमने निकाला था, यही फोर्स किसके बराबर था, उसके मोमेंटम के चेंज के बराबर था, ठीक है। तो यही पूरा मोमेंटम आया। अब ये जो पूरा मोमेंटम बना, ये क्या बना, ये पी ऑफ फाइनल बना इज इक्वल टू ये पी ऑफ इनिशियल पोजिशन बना, ठीक है। तो हो गया ना मोमेंटम बराबर, वही कंडीशन आई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, फाइनल भी मोमेंटम कंजर्व था और इनिशियल भी कंजर्व था। केवल चेंज कहां था, कोलिजन के टाइम पे। कोलिजन के टाइम पे हमने भी फोर्स लगाया, उसने भी फोर्स लगाया, दोनों का फोर्स बराबर हो गया। केवल चेंज कहां था, डायरेक्शन में चेंज था, ठीक है। डायरेक्शन में ही चेंज आया है और कहीं चेंज नहीं आया, लेकिन मोमेंटम भी कंजर्व था। जाहिर सी बात है, किसी दो बॉडीज में किसी एक का फोर्स ज्यादा होगा, किसी एक का फोर्स कम होगा, या तो दोनों बराबर फोर्स लगा रहे होंगे। हाँ, वहां पे जब कोलिजन होता है तो फोर्स आपस में बराबर होने लगते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम आते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम आने की कोशिश करते हैं, पर कोलिजन के बाद फिर अलग होती है बॉडी और फिर आपस में दूसरी दूसरी वेलोसिटीज वो मिल जाती है उन्हें, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहीं तक था। फाइनली इतना ही डेरिवेशन है आपका। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस